सुबह के ठीक 10:45 बज रहे थे। शहर के सबसे आलीशान कार शोरूम प्रिस्टीन मोटर्स के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए पहुंचे। तन पर साधारण सा खादी का कुर्ता पायजामा, कंधे पर एक पुराना कपड़े का झोला और आंखों में गजब की शांति। शोरूम की कांच की ऊंची दीवारों के पीछे दुनिया की सबसे महंगी और चमचमाती गाड़ियां रखी थी। सुपरनोवा V8 और एलेक्जेंड्रा, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। जैसे ही बुजुर्ग ने शोरूम के अंदर कदम रखा, गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड ने उन्हें तुरंत रोक लिया और रूखेपन से बोला, अरे बाबा, आप यहां कहां चले आए? बाहर धूप में बैठिए, अंदर सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्हें गाड़ी खरीदनी होती है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, बेटा, मैं भी तो एक ग्राहक ही हूं। मुझे अंदर मैनेजर साहब से मिलना है, एक कार पसंद करनी है। यह सुनकर गार्ड ने पास खड़े दूसरे सिक्योरिटी वाले को इशारा किया और जोर से हंसते हुए बोला, सुना तुमने? बाबा कार खरीदने आए हैं। कौन सी वाली? वो जो पैरों से चलती है। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े, लेकिन बुजुर्ग के चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रही। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, तुम्हारी हंसी शायद तुम्हारी नासमझी है, पर मैं अंदर जरूर जाऊंगा। तभी शोरूम के अंदर से एक तीखी आवाज आई, क्या तमाशा लगा रखा है गेट पर? यह आवाज थी अनन्या शर्मा की, जो शोरूम की सीनियर सेल्स हेड थी। हाई हील्स और काले फॉर्मल सूट में सजी अनन्या ने बुजुर्ग को सिर से पैर तक बड़ी हिकारत से देखा और ताना मारते हुए कहा, बाबा, ये शोरूम लग्जरी कारें बेचता है, मुफ्त का राशन नहीं। आपको शायद रास्ता भटकने की गलतफहमी हुई है। बुजुर्ग ने बिना किसी नाराजगी के कहा, नहीं बेटी, मैं बिल्कुल सही जगह आया हूं। मुझे यहां की सबसे कीमती गाड़ी देखनी है। अनन्या अपनी हंसी नहीं रोक पाई और व्यंग्य से बोली, ओह, तो आपको हमारी सुपरनोवा X1 देखनी है। उसकी कीमत 4.2 करोड़ है। आप कैश देंगे या चेक? बुजुर्ग ने सहज भाव से कहा, पेमेंट की चिंता मत करो बेटी, पहले कार तो दिखा दो। अनन्या ने अपने साथी कर्मचारी रोहित से कहा, जरा कार से कवर हटाना, हमारे VIP मेहमान दर्शन करना चाहते हैं। रोहित ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, मैडम, ये तो फुटपाथ से सीधे यहां चले आए लगते हैं, इनके लिए कवर हटाकर वक्त क्यों बर्बाद करना? दोनों हंसते हुए कार के पास गए और कवर हटाया। गाड़ी की बॉडी रोशनी में जगमगा उठी। बुजुर्ग ने गाड़ी को गौर से देखा और फिर कहा, मुझे इसका इंजन सुनकर देखना है। रोहित झल्ला उठा और बोला, बाबा, इसमें बैठना तो दूर, इसे छूना भी मना है। ये कोई खिलौना नहीं है। बुजुर्ग ने तब थोड़ा गंभीर होकर कहा, अपने जनरल मैनेजर से मिलवाओ, वही मेरी बात समझेंगे। अनन्या ने चिढ़ते हुए रिसेप्शन से फोन उठाया और मैनेजर को बताया, सर, एक बुजुर्ग आए हैं, कह रहे हैं करोड़ों की गाड़ी खरीदेंगे। शायद दिमाग ठिकाने नहीं है, आप ही इन्हें बाहर निकलवाइए। फोन के उस पार से आवाज आई, उन्हें बैठने दो, जब थक जाएंगे तो खुद चले जाएंगे। ये आवाज विशाल खन्ना की थी, जो शोरूम का घमंडी जनरल मैनेजर था। अनन्या ने बुजुर्ग से कह दिया कि साहब बहुत बिजी हैं और आप किसी और दिन आइए। बुजुर्ग कुछ देर वहीं शांत खड़े रहे और फिर कोने की एक कुर्सी पर बैठ गए। तभी एक लड़का, जिसका नाम आर्यन था और जो वहां नया जूनियर सेल्समैन था, उनके पास आया। उसने धीरे से पूछा, बाबा, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं? सब आपको डांट रहे हैं, आप परेशान मत होइए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बस तुम्हारे मैनेजर से मिलना है बेटा। आर्यन भागकर विशाल के केबिन में गया और बोला, सर, वो बुजुर्ग बहुत देर से बैठे हैं, एक बार मिल लीजिए। विशाल ने गुस्से में कहा, आर्यन, तुम नए हो, अमीर और गरीब का फर्क समझो, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। आर्यन मायूस होकर बाहर आया और बुजुर्ग से बोला, बाबा, सर अभी व्यस्त है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और अपने झोले से एक सीलबंद सफेद लिफाफा निकालकर आर्यन को दिया और कहा, यह अपने मैनेजर को देना, लेकिन तब जब वो बिल्कुल अकेले हों। इसमें उनके हर सवाल का जवाब है,
इतना कहकर बुजुर्ग शांत कदमों से बाहर चले गए। आर्यन ने वह लिफाफा विशाल खन्ना के केबिन में रख दिया। शाम को जब विशाल ने वह लिफाफा खोला तो उसके अंदर एक सादे कागज पर लिखा था, श्री विशाल खन्ना, कपड़ों की चमक से इंसान को आंकना आपकी सबसे बड़ी हार है। कल सुबह 10 बजे प्रिस्टीन ग्रुप के हेड ऑफिस में मिलते हैं। वही तय होगा कि इस शोरूम की फ्रेंचाइजी आगे किसके पास रहेगी। के सिंघानिया। विशाल के पैर तले जमीन खिसक गई। के सिंघानिया, उस पूरे ऑटोमोबाइल ग्रुप के फाउंडर जो सालों से दुनिया की नजरों से दूर थे। अगले दिन सुबह 10 बजे शोरूम के बाहर 4 बड़ी काली गाड़ियां रुकी। वही बुजुर्ग यानी श्री सिंघानिया अब पूरे सूट और सुरक्षा कर्मियों के साथ उतरे। शोरूम के अंदर सन्नाटा पसर गया। अनन्या और विशाल के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। विशाल हाथ जोड़कर सामने आया और बोला, सर, वो कल एक गलतफहमी हो गई थी। सिंघानिया साहब ने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया और भारी आवाज में बोले, विशाल, शोरूम की चमक कारों से नहीं, उस इंसान के व्यवहार से होती है जो वहां खड़ा है। कल तुमने एक ग्राहक का नहीं बल्कि इंसानियत का अपमान किया था। सिंघानिया साहब ने तुरंत आदेश दिया कि विशाल खन्ना को पद से हटाया जाता है और उसे अगले 6 महीने तक कार वॉशिंग और सर्विसिंग एरिया में काम करना होगा ताकि वह समझ सके कि मेहनत और इज्जत क्या होती है। वहीं अनन्या को सख्त चेतावनी दी गई। अंत में सिंघानिया साहब ने आर्यन को पास बुलाया और कहा, आर्यन, तुमने मेरी हैसियत नहीं, मेरी जरूरत समझी। आज से तुम इस शोरूम के असिस्टेंट मैनेजर हो। पूरा शोरूम तालियों से गूंज उठा, लेकिन विशाल और अनन्या की आंखों में शर्मिंदगी थी। सिंघानिया साहब ने जाते जाते बस एक ही बात कही, याद रखना, जब दुनिया तुम्हें पहचानने लगे तब भी वही सादगी रखना जो तब थी जब तुम्हें कोई नहीं जानता था। क्योंकि ब्रांड की असली कीमत इंसान के किरदार में होती है, उसके कपड़ों में नहीं।